हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीसैब काउंसलिंग में किन बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप भी जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हैं, जोसा का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं, 4 राउंड हो चुका है, अगर आपको अभी तक कुछ भी सीट नहीं मिल पाया है या मिला भी है तो आपको और अच्छे आप चाहते हैं सीट मुझे मिले, यानी कि अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांचेज हो, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ 2025 का मैं कट ऑफ बताऊंगा, लास्ट क्लोजिंग रैंक बताऊंगा कि एनआईटी का क्या है, ट्रिपल आईटी का क्या था, जीएफटीआई क्या क्या है, इस बार क्या क्या रहने वाला है, वो हर चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप भी सीसैब के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ऐसे मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो और यहां से पूरी जानकारी भी आप लोगों को पता चल जाएगा। नंबर मेरा ये है, नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए क्योंकि डाउट को यहां से ही क्लियर आप लोगों के लिए होगा। नंबर देखिए यहां पे ये है 8292748995। कॉलेज यारी अभिषेक भैया के नाम से इस नंबर को अभी आप सेव करो और अपना डाउट को क्लियर करो कि आप भैया मुझे सीसैब के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर और भी जो भी आप लोगों का डाउट हो क्लियर कर लो। जो रैंक रहेगा उस रैंक पर मैं आपको बेस्ट बता दूंगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरी टीम आप लोगों को हेल्प करेगी। तो ये सब चीज आप लोग समझ गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सीसैब है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड सीसैब। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों का क्या रहने वाला है और किस तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले जोसा पे आता हूं क्योंकि जोसा को समझना उसके बाद ही सीसैब को समझना होता है। अभी मैं बता रहा हूं कि राउंड 1 का आप लोगों का रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद राउंड 2 का रिजल्ट आया, फिर आपको राउंड 3 का रिजल्ट आया, फिर आपको राउंड 4 का रिजल्ट आया, अब आपका राउंड 5 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या वेरिएशन देखने को मिला, राउंड 5 में कितना ड्रॉप होगा, वो चीज मैं आपको यहां से बता रहा हूं। ठीक है, देखो राउंड 1 का जब रिजल्ट आया, राउंड 2 में आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। क्या मिला? काफी ज्यादा वेरिएशन आपको राउंड 2 में देखने को मिला था। राउंड 3 में इस तरीके से सभी लोग चाह रहे थे कि उसी तरीके से होगा, राउंड 2 के जैसा है, लेकिन हुआ नहीं जो आप चाह रहे थे। यानी राउंड 2 में, राउंड 3 में आप लोगों का गया, वेरिएशन कुछ भी देखने को नहीं मिला। मीना आप लोगों को मिला भी थोड़ा बहुत तो लास्ट के एनआईटी में, ठीक है, लास्ट ब्रांच, तो ये आप लोग समझिए ट्रिपल आईटी बहुत कम ही देखने को मिला। देखो मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, यदि 100 स्टूडेंट्स में से यदि 40 स्टूडेंट्स का भी हो जाता तभी ना मैं मानता कि चलो भाई वेरिएशन हुआ। यहाँ हुआ क्या, 5 स्टूडेंट्स का हुआ, 7 स्टूडेंट्स को यहाँ पे 100 में से हुआ, तो ना के बराबर आपको वेरिएशन देखने को मिला मेरे भाई। आप लोग समझ गए होंगे। फोर्थ राउंड में भी आपको देखने को कुछ भी नहीं मिला। अब जो है आप लोगों का राउंड 5 आएगा, ठीक है, और राउंड 5 में आपको अभी से मैं बता रहा हूं काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपका राउंड 2 रहा उसी तरीके से आपका राउंड 5 रहने वाला है। ठीक है, और ये जो है ट्रेंड, ये 2026 का ट्रेंड है। ठीक है, 2026। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं 2025 में या फिर 2023 में, ठीक है, तो आपका क्या रहता था, राउंड 1 इक्वल टू राउंड 2 रहता था, इक्वल टू राउंड 3 रहता था, इक्वल टू राउंड 4 रहता था और नॉट इक्वल टू राउंड 5 रहता था। ठीक है, यानी ये सब चीज तो लगभग कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता था, लेकिन राउंड 5 में काफी ज्यादा वेरिएशन रहता था, क्योंकि इसके बाद ही आप, पहले तो राउंड 6 भी चलता था भाई, राउंड 6 भी चलता था। राउंड 5 लास्ट राउंड में इसलिए वेरिएशन होता है क्योंकि इसके बाद आईआईटीज और आईएएस का जो सीट है वो आपका वे, मतलब कि उसके बाद ही लास्ट होता है, उसके बाद आप विथड्रॉ आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, तो ये लास्ट आपका राउंड 5 है और पहले राउंड 6 होता था, तो यहाँ पे राउंड 5 में आपको यहाँ पे सीट को विथड्रॉ करना पड़ता था। अगर आप विथड्रॉ नहीं करोगे तो आपको जो भी अगले
राउंड में आईआईटीज का जो भी सीट मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। पार्टिसिपेट भी काउंसलिंग में नहीं कर पाओगे, तो ये सब चीजें है आपके लिए, आप लोग समझ गए। अब मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा कि किस तरीके से ऑर्डर होता है, ठीक है, ये समझ गए ना। सीसेब में मैं आपको बता दूं कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, आईआईटीज कॉलेज नहीं। आपके पास 15,000 सीट अभी है, ठीक है, यानी सभी स्टूडेंट्स के पास सीसेब काउंसलिंग के लिए 15,000 सीट आपके लिए वैकेंट्स है। हर साल जो है वो 15,000 प्लस ही आपको रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को और भी पूरी जानकारी को प्राप्त करना है। यानी कि 2025 का आप लोगों का कट ऑफ क्या था एनआईटी में, ठीक है, यानी कि आप लोग मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सीसेब के काउंसलिंग के लिए। सीसेब में आप भी पार्टिसिपेट होगो, जो भी आपका रैंक है आप जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, 8292748995 कॉलेज यार अभिषेक भैया के नाम से इस नंबर को अभी सेव करें और अपना डाउट को क्लियर करें। और सीसेब के काउंसलिंग में भाई आप लोग जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जोसा में जो सीट आपको 1 लाख रैंक तक मिल रहा है, जो सीट एज एग्जांपल के तौर पर, वही सीट आपको सीसेब में 2.5 लाख रैंक तक मिलेगा। तो कितना ज्यादा अंतर है, तो पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से और भी पता चलेगा, ठीक है। चलो अब मैं कैटेगरी वाइज यहां पर बता रहा हूं, होम स्टेट है और अदर स्टेट, क्योंकि एनआईटीज में होम स्टेट और अदर स्टेट यहां पे होते हैं, ठीक है। जनरल ओपन कैटेगरी का अगर मैं बात करूं तो 12,12,000 होम स्टेट 2025 का कट ऑफ है सीसेब के लिए, लास्ट के कॉलेज यानी कि लास्ट के एनआईटीज में लास्ट के ब्रांच 12 लाख तक ओपन कैटेगरी। वहीं ईडब्ल्यूएस में हम जाते हैं तो 12,19,000, ओबीसी एनसीएल में 11,52,000, एससी में आपको 10,82,000, इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में अगर आप जा रहे हो तो 13,62,720 है एससी कैटेगरी में। ये होम स्टेट का डाटा है भाई 2025 एनआईटी, ठीक है। वहीं अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा तो जाना ही पड़ेगा, 1,27,000, 1,90,000, 1,49,000, 2,71,000, 5,30,000 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। 5,30,000 अदर स्टेट एसटी कैटेगरी और एनआईटी कॉलेज आपको मिल रहा है। हाँ ये जरूर है कि लास्ट के एनआईटी लास्ट के ब्रांच इतना आपको क्लोजिंग रैंक है। इसी तरीके से आप ट्रिपल आईटी की ओर अगर आप जा रहे हो तो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक आपको कितना देखने को मिलेगा इस बार, इससे और ज्यादा है भाई। ये तो 2025 का मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया 2026 का बताओ ना। भाई अगर ये 2025 का मैं बता दिया तो इससे तो आप लोग थोड़ा सा प्लस ही लेकर चलोगे। यानी कि अगर मैं बताऊं कि ओपन कैटेगरी यहाँ पे ट्रिपल आईटी में क्लोजिंग रैंक था, क्योंकि यहाँ पे कोई ये होम स्टेट अदर स्टेट कोटा नहीं होता है, यहाँ पे आपके जो रैंक है चाहे वो कोई भी कैटेगरी से आप हो उसी में आपको क्लोज होगा भाई, ठीक है। ओपन कैटेगरी 13,43,000, तो यहाँ पे आप मिनिमम लेकर चलो 13 लाख जो है वो 45,000, ठीक है। इस तरीके से तो मिनिमम आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। 13,43,000 में क्लोज हुआ है इस बार 2025-2026 में 13,45,000 आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि इतना रैंक के अप्रोक्स आपका है तो पार्टिसिपेट करो भाई, मिलेगा कॉलेज, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 11,80,000 के अराउंड, ओबीसी में इस बार जाओगे तो 12,86,87 तो इजिली हो ही जाएगा। एससी में देखो, ठीक है, 9 लाख, एसटी में देखो 11,71,000, ये सब आपका है। तो आप थोड़ा सा और प्लस पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि तभी तो हो पाएगा। जीएफटीआई कॉलेजेस में अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज ओपन कैटेगरी में देखो 12,43,000, ईडब्ल्यूएस में जा रहे हो तो 13 लाख, ठीक है, ओबीसी में जा रहे हो तो 14,64,000, एससी में जा रहे हो तो 12,99,000, ठीक है, एसटी में जा रहे हो तो लगभग जो है वो 15 लाख तक, 15 लाख तक एसटी कैटेगरी में जीएफटीआई कॉलेजेस मिल रहे हैं।
हाँ, इसमें बहुत सारे प्राइवेट भी कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट भी कॉलेजेस होते हैं, लेकिन आपको जो है वो सीसैब के काउंसलिंग से ही मिल रहा है ना, ये सब चीजें हैं भाई। तो ये सब चीज आप लोग समझ गए, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट चीज ये सब है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को पैसेंस रख के सीसैब के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फीस का इश्यूज मत रखो, पैसे थोड़ा कटते हैं फिर मिल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जरूर आप लोग पार्टिसिपेट करो भाई, काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो, ठीक है। बहुत ही कम ही सीट अब बाकी है हम लोगों के द्वारा, क्योंकि लिमिटेड सीट रखते हैं, ज्यादा नहीं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो पाए। और मैं बताऊं तो इस नंबर पे आप लोग जरूर कॉल करना, 8292748995। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए और अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। सीसैब में हम लोग बहुत ही कम फी यानी कि 999 में मैं आप लोगों को यहां से सपोर्ट प्रदान कर दूंगा। और जो डाउट है वो डाउट को कमेंट सेक्शंस में आपको कमेंट करना है। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि इस तरीके से और भी अपडेट लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।